हेलो बच्चों, इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि किसी दी हुई संख्या को हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो हमें मानक रूप की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कभी कभी संख्याएं इतनी बड़ी या कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है कि उसे हमें मानक रूप में लिखने की ज़रूरत पड़ती है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन अर्थात वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। इस विधि को समझने के लिए हम सबसे पहले उदाहरण तौर पे एक बहुत ही छोटी संख्या मान के चलिए 0.0000007 का उदाहरण लेते हैं। तो हम अगर अगर मुझे इसे एक भिन्न के रूप में लिखना होता तो हम इसे भिन्न के रूप में 7/1 हम देखते हैं कि दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो हम 1 पे 6 शून्य देते हैं, 1 2 3 4 5 6, अर्थात मुझे यह 7/10⁻6 के रूप में प्राप्त होता है, चूँकि 1 पे 6 शून्य है। इसलिए हम इसे 7×10⁻⁻6 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें दूसरा उदाहरण लेता, मान के चलिए मेरे पास एक बहुत बड़ी संख्या है और इसे मुझे मानक रूप में लिखना है। मान के चलिए मेरे पास एक बहुत बड़ी संख्या है 15 पे 6 जीरो। तो इसे मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसे 15 गुना 1 पर 6 शून्य के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन मानक रूप अर्थात साइंटिफिक नोटेशन अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में जब संख्याएं लिखी जाती हैं तो जो संख्याएं इस प्रकार की होती हैं उनके दशमलव के बाएं साइड अर्थात बाईं तरफ सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर 15 नहीं चलेगा। इसे हम 15 को हम 1.5 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसके बाईं ओर सिर्फ एक ही अंक है। तो चूँकि हमने 15 को 1.5 के रूप में लिखा, इसलिए हम 15 को 1.5 गुने 10 के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे मुझे 10 पे पावर 6 के रूप में प्राप्त होता है। अब हम लिख सकते हैं कि 1.5 गुना 10 पे पावर 7, चूँकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 10 की एक पावर है, तो टोटल कुल मिला के मुझे 10 की पावर 7 मिलती है। अर्थात इस दी हुई संख्या का साइंटिफिक नोटेशन अर्थात मानक रूप 1.5 गुने 10 पे पावर 7 है। अब चलिए हम लोग इसे एक और उदाहरण के तहत हम समझते हैं। तो मान के चलिए कि मेरे पास यह संख्या है 145 पे 1 2 3 4 5 6 शून्य। तो हम जानते हैं कि हम इसे 145 गुना 1 पे 6 शून्य के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जो 145 है यह वैज्ञानिक पद्धति अर्थात मानक रूप में नहीं चलेगी, क्योंकि मानक रूप में लिखने के लिए यह संख्या के दशमलव के बाईं ओर सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए। तो दशमलव के बाईं ओर यह एक अंक तभी हो सकता है जब हम इसे 1.45 गुने 100 के रूप में व्यक्त करें। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 1 पे 6 शून्य है उसे हम 10⁻6 लिख सकते हैं, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 1.45 गुने 10 की पावर 2, जो कि मुझे 100 देगा, गुने 10 की पावर 6। अर्थात यह वैज्ञानिक पद्धति अर्थात मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड नोटेशन में 1.45 गुने 10 की पावर 8 के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार हम एक छोटी संख्या का उदाहरण ले सकते हैं। एक छोटी संख्या का उदाहरण होगा 0.000745। अब इसे हमें वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए हम इसे 745/1 पे 6 शून्य के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम इसे 745/10⁻6 हम लिख सकते हैं, जो कि 745 गुने 10 की पावर -6 होगी। अब हम जानते हैं कि 745 को हम 7.45 गुने 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं
और 10⁻⁻6 जो कि मुझे यहाँ पे पहले से ही थी, तो इसलिए हम इसे 7.45 गुने 10⁻⁻4 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात इस भाग में हमने संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं उसके बारे में हमने सीखा। धन्यवाद।